चलिए अब देखते हैं नाइन्थ का फर्स्ट पार्ट। इसमें ये जो फंक्शन गिवन है √16 - x², इसका डोमेन और रेंज ये दोनों फाइंड करने। इसका डोमेन फाइंड करने के लिए स्क्वायर रूट के केसेस में क्या होता है, डोमेन फाइंड करने के लिए रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं आता। तो रूट के अंदर रियल नंबर्स में कभी नेगेटिव नहीं आता, तो 16 - x² क्या होना चाहिए, ये नॉन नेगेटिव मतलब ग्रेटर देन जीरो हो सकता है या इक्वल टू जीरो हो सकता है। अब इसमें पहले तो 16 को उधर ले आते हैं, -x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू -16, ये आ गया। अब बोथ साइड से माइनस हटाना है मुझे। अब इनइक्वालिटी में जब भी आपको बोथ साइड से माइनस हटाना होता है, मतलब जब आप नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, चाहे वो एक साइड से हटाना हो, अगर आप किसी भी इनइक्वालिटी को बोथ साइड्स को नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। यहां से माइनस हटाने के लिए मुझे -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। पहले था ग्रेटर देन इक्वल टू, बाद में हो जाएगा लेस देन इक्वल टू। अब इस तरह की कंडीशन दो बनती हैं, एक लेस देन की और एक ग्रेटर देन की। मैं आपको दोनों की जनरल केसेस बता रहा हूं, ये आपको और क्वेश्चंस में, इसी एक्सरसाइज में और भी क्वेश्चन है उसमें भी काम आएगा। देखते हैं वो दोनों केसेस क्या होते हैं। फर्स्ट तो यही वाला देख लेते हैं। कभी भी आपके पास अगर ऐसा आता है x² इज लेस देन समथिंग, जनरली x² इज लेस देन a² आता है। अगर सपोज मेरे पास कहीं पर भी आता है x² इज लेस देन a², इसका आंसर हमेशा आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। इसका आंसर बनता है x लाइज बिटवीन -a n + a, x लाइज बिटवीन -a n + a, इक्वल टू साथ में होगा तो आ जाएगा, वरना यही आंसर हो जाएगा। इक्वल टू की आपको अलग से कोई कंडीशन याद करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही अगर कहीं पर हमारे पास x² इज ग्रेटर देन a² होता है तो इसकी कंडीशन बनती है x इज ग्रेटर देन ए, x इज ग्रेटर देन ए और x इज ग्रेटर देन ए और x इज लेस देन -a, ये इसकी कंडीशन बनती। तो यहां पर कौन सी एप्लीकेबल, यहां पर एप्लीकेबल x² इज लेस देन a², 16 मतलब 4 का स्क्वायर। तो आंसर क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा x लाइज बिटवीन -4 एंड +4, इक्वल टू है तो इक्वल टू आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमें हमेशा हमें डोमेन बताती है। तो इस फंक्शन का डोमेन क्या हो गया, इस फंक्शन का डोमेन हो जाता है -4 से +4, -4 से बड़ा +4 से छोटा, और दोनों इंक्लूडेड भी हैं। -4 से +4 दोनों इंक्लूडेड भी हैं, तो ब्रैकेट कौन सा आएगा, क्लोज्ड। तो ये इसका डोमेन आ गया। अब इसकी रेंज की बात करते हैं। जिन भी फंक्शंस में रेंज सीधा सीधा नहीं निकलती या फंक्शन का टाइप देख के नहीं निकलती, ऐसे में रेंज कैसे निकालते हैं। रेंज मतलब मुझे इस पूरे की वैल्यू जज करनी है, मतलब अगर मैं इसको y मान लूं तो मुझे y की वैल्यू जज करनी है। तो इसका तरीका क्या होता है, हम फंक्शन को पलट देते हैं। अभी तो ये फंक्शन है y इन टर्म्स ऑफ x, अगर आप देखें तो ये फंक्शन है y इन टर्म्स ऑफ x, मतलब y एक तरफ बाकी सब कुछ एक तरफ। इसको हम पलट देंगे, मतलब इसको हम बना लेंगे x इन टर्म्स ऑफ y। वैसे तो इसको हम बोलते हैं फॉर्मली फंक्शन का इनवर्स करना। अब इनवर्स का टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये काम आपको फिर भी सीखना है कि अब हम फंक्शन को इनवर्स कर रहे हैं, इसको पलट रहे हैं। तो इसको मैं बना रहा हूं अब x इन टर्म्स ऑफ y। कैसे बनेगा, पहले तो कर दी मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने के बाद क्या आ जाएगा, ये x² इधर और y² इधर। x की वैल्यू निकालने के लिए x को ले जाएंगे लेफ्ट साइड पर, y² को ले आया मैं राइट साइड पर। तो यहां से आप देखें x की वैल्यू बनती है √16 - y²। अब जैसे शुरू में हमने डोमेन फाइंड करने के लिए, जब शुरू में सबसे पहले काम क्या किया था, डोमेन फाइंड करने के लिए हमने ये देखा था कि यहां पर x की वैल्यू क्या हो सकती है। उसके लिए हमने देखा था कि रूट के अंदर माइनस नहीं आ सकता।
तो जैसे एफ एक्स को डिफाइन करने के लिए हम देखते हैं कि एक्स क्या हो सकता है, अब बिल्कुल ऐसी रेंज फाइंड करने के लिए, वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम देखेंगे एक्स कब डिफाइंड होगा। पहले देखा था कि वाई कब डिफाइंड होगा, मतलब एफ एक्स कब डिफाइंड होगा। अब देखेंगे कि एक्स कब डिफाइंड होगा, और एक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, वाई पे डिपेंड कर रहा है। तो x इज डिफाइंड, x तब डिफाइंड होगा जब यहां पर भी सेम कंडीशन चलेगी कि ये जो रूट के अंदर है, जो भी ये रूट के अंदर है, ये नॉन नेगेटिव होना चाहिए। 16 माइनस वाई स्क्वायर क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव। अब इसको सॉल्व करके आप देखो सेम यही आएगा, सिर्फ x की जगह y तो आया, वर्किंग सारी ऐसी चलेगी। अगर आप इस स्टेप को देखें, यहां पर 16 माइनस एक्स स्क्वायर था ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अब मेरे पास आ गया 16 माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक्स इज डिफाइंड इफ 16 माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये बीच के स्टेप आप बिल्कुल वैसे ही फॉलो कर सकते हैं, वैसे ना भी करें तो भी चलेगा। इसी क्वेश्चन में हम ऑलरेडी बिल्कुल ऐसी इक्वेशन सॉल्व कर चुके हैं। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, जैसे x की आई थी बिटवीन -4 n + 4, तो y की भी यही आ जाएगी। लेकिन यहां पर एक छोटा सा एक ट्विस्ट है, y असल में रिप्रेजेंट कर रहा है एक स्क्वायर रूट फंक्शन को। y देखें, y यहां पर एक स्क्वायर रूट फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्क्वायर रूट फंक्शन की रेंज कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इस बात को मेंशन करके कि द रेंज ऑफ अ स्क्वायर रूट फंक्शन is always non-negative. The range of a square root function is always non-negative. इस बात को मेंशन कर देंगे। तो इसका मतलब अभी तक तो हमारे पास रिस्ट्रिक्शन क्या आई थी, अभी तक y के बारे में हमें पता चला था कि y की वैल्यू -4 से +4 के बीच में हो सकती है, मतलब कुछ ऐसे -4 से +4 के बीच में हो सकती है। लेकिन इस बात का यूज करके कि स्क्वायर रूट फंक्शन में तो कभी नेगेटिव आता ही नहीं, तो ये नेगेटिव रीजन पूरा कट जाएगा। तो आपका आंसर क्या बनेगा, 0 और 0 से लेके 4 तक। तो फाइनल आंसर y का मतलब रेंज का क्या बनेगा, फाइनल आंसर बनता है y लाइज बिटवीन 0 एंड 4, मतलब इस फंक्शन की रेंज बन जाती है 0 to 4 बन जाती है। डोमेन हमारा पहले ही आ गया था -4 to +4, रेंज में पहले तो यही आया था, लेकिन फिर हमने जब इस बात को साथ में ऐड किया कि स्क्वायर रूट फंक्शन में नेगेटिव तो आ नहीं सकता, ये वाला रीजन तो पूरा कट गया, तो आंसर क्या बनेगा, 0 to 4 बनेगा।